दर्शकों, हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आज से आप लगातार 5 कड़ियों में अवलोकन करने जा रहे हैं महासमाधि धारक मूक माटी रचयिता आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बुंदेली संत मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में दिनांक 26 से 31 मार्च 2025 तक 12 राजस्थान की पावन धरा पर प्रथम बार आयोजित श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की विशेष झलकियों को। इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन जैन हॉस्पिटल केलवाड़ा, जिला बारां, राजस्थान में प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना एवं बाल ब्रह्मचारी अंशु भैया जी कोलारस के निर्देशन में बेहद ही भव्यता पूर्वक संपन्न किया गया। समस्त कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज केलवाड़ा एवं निवेदक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, अग्रवाल महिला मंडल, ज्ञान जागृति महिला मंडल, अग्रवाल नवयुवक मंडल, आचार्य कुंद कुंद पाठशाला केलवाड़ा। महोत्सव की शुरुआत प्राचीन परंपराओं के अनुसार भव्य घट यात्रा के साथ की गई। इस यात्रा में अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पुण्य अर्जित किया। घट यात्रा का महत्व जैन धर्म में विशेष रूप से है, क्योंकि ये एक तरह से धर्म का प्रतीक है। यात्रा के दौरान बैंड बाजों की मंगल ध्वनियों के बीच श्रद्धालु खुशी से झूमते हुए इस यात्रा में सम्मिलित हुए। महिलाएं, जो हमेशा से अपने श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक रही हैं, मंगल कलशों को सिर पर रखकर यात्रा में शामिल हुईं। वे एक कतार में चलती हुई आगे बढ़ रही थीं और प्रत्येक कदम में भक्ति की लहरों का समर्पण कर रही थीं। सुख से बीता पल पल माँ का धन्य था प्रभु का आना। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का चेहरा संतुष्टि और खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि ये एक अद्भुत अनुभव था। विविध मार्गों से होते हुए ये भव्य घट यात्रा आयोजन स्थल पहुंची। जब यात्रा आयोजन स्थल पर पहुंची तो वहां पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं का आरंभ हुआ, जिसके पश्चात पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की जाती हैं। इस अवसर पर विभिन्न धर्मात्माओं और श्रद्धालुओं ने अपने विशेष योगदान से इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। ध्वजारोहण करने का सौभाग्य श्री सौभागमल जी, श्री सत्यप्रकाश, श्री मनोज, हर्ष, अक्षत, आर्जव, चिन्मय, अर्जित जैन को एवं श्री निर्मल कुमार, नवीन जैन, नलिन जैन, निखिल जैन जी मुंबई को प्राप्त हुआ। ध्वजारोहण के समय पूरे वातावरण में धर्म के प्रति श्रद्धा और सम्मान का माहौल था। ये ध्वजारोहण न केवल एक धार्मिक कृत्य था, बल्कि ये हर श्रद्धालु की आस्था और विश्वास का प्रतीक भी था। इसके बाद माननीय महानुभावों द्वारा कार्यक्रम स्थल का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पश्चात देव आज्ञा और गुरु आज्ञा प्राप्त कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। हम सभी आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, हमारे इस नगरी में आपकी कृपा से, आपकी अनुकंपा से, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में यह प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो। इस समय वातावरण में अद्वितीय शांति और पुण्यता का अनुभव हो रहा था। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय महात्माओं ने दीप प्रज्वलित कर आशीर्वाद प्रदान किया।
दीप जलाने से पूरे वातावरण में दिव्यता और ऊर्जा का संचार हुआ। प्रभुवर आई गर्भ में पुलकित धरती। जिसके उपरांत पूज्य गुरु महाराज ने अपनी मंगलवाणी भक्तों को ग्रहण कराते हुए धर्म लाभ कराया। जब से ध्वजारोहण हुआ है तब से ये पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, ईशान दिशा में दौड़ी भागी जा रही हैं। और जानते हो, जिस कार्यक्रम में पूर्व में, उत्तर में अथवा ईशान में ध्वजा चली जाए, उस कार्यक्रम की प्रभावना अद्वितीय होने वाली है। यह इस बात का सूचक होता है। तो ऐसे ही जब सीता जी का हरण हो गया, उनको खोज करने के लिए लंका के स्थान पर हनुमान जी गए। और हनुमान जी जब पहुंच गए तो किससे पूछें, किससे पता लगाएं। छतों पर ऐसे भ्रमण कर रहे थे, कहां जाएं, किससे पूछें, कुछ पता नहीं चल रहा। तो वहां जाकर के एक किसी छत पर ऐसे ही ध्वजा लहरा रही थी जैसे आपके पंडाल के सामने केसरिया अथवा पचरंगा ध्वजा लहराई। हनुमान जी उस छत पर जाकर के, घर के ऊपर जाकर के उतर गए और वह लंका के सबसे बड़े धर्मात्मा और धर्म के पथ पर चलने वाले विभीषण का घर था, जिन्होंने पूरा धर्म की स्थापना करने में, धर्म की रक्षा करने में रामचंद्र जी का सहयोग किया था। ध्वजा को देख करके देवाभी तस् प्रणमंती, देवता लोग भी आकर के आपके यहाँ निवास करेंगे। इसके बाद श्रद्धालुओं ने श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक पूजन किया। राम राम क्रीम क्रीम द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जले चिंतयामि स्वाहा। आगे वाले महिलाएं मंगल कलशों के जल से वेदी की शुद्धि करती हुई समग्र वातावरण को भक्तिमय और पवित्र बना रही थी। ये एक ऐसी भव्य स्थिति थी जिसमें समस्त वातावरण में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम की गूंज सुनाई दे रही थी। तत्पश्चात यागमंडल विधान का कार्य, जो इस महोत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा था, इसमें कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख पात्रों ने मांडले पर आहुतियां दी और मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। यागमंडल विधान का उद्देश्य शांति, समृद्धि और आस्था की प्रबलता को स्थापित करना था। ये प्रक्रिया सभी के लिए विशेष थी क्योंकि इस दौरान भक्तगण भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख और शांति की कामना कर रहे थे। सायंकाल की बेला में भव्य यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों में अत्यंत भक्ति और उत्साह भी देखने को मिला। बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने भी इस दौरान प्रभु भक्ति की। कुछ समय बाद ये यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जिसके उपरांत श्री जी की भव्य महाआरती संपन्न की जाती है। इस महाआरती के माध्यम से श्रद्धालुओं ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाआरती के समय वातावरण में दिव्य प्रकाश और सुंदर संगीत की लहरें थीं, जो भक्तों के दिलों में धार्मिक आस्था को और भी बढ़ा रही थीं। महाआरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। श्री
जिनेन्द्र के पंच कल्याण का ये उत्सव प्यारा, करता है बब से किनारा, करता है बब से किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याण का यह उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा। इस कार्यक्रम में इंद्र दरबार, तत्व चर्चा, कुबेर द्वारा अयोध्या की रचना, रत्न वृष्टि एवं अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा के साथ 16 स्वप्न देखने की अविस्मरणीय प्रस्तुतियां मंच से की गईं। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों के लिए एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि इसमें भगवान और उनके अद्भुत कार्यों का मंचन किया जाता है। सभा की देख छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा। संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके? हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। क्या हुआ? आप अचानक आसन से क्यों उठ गए हैं? प्रिय, मेरा आसन अभी अभी कंपायमान हुआ है। क्या कहा? आपका आसन कंपायमान हुआ है? आप तो अतुल बल के धारी हैं, आपका आसन कैसे कंपायमान हो सकता है? प्रिय, मेरा आसन कंपायमान हुआ है, उसके लिए मैं अपने अवधि ज्ञान से इसको ज्ञात करता हूँ। जय हो नमोस्तु वृषभाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। ये कौन है? कहाँ है? अपने अंतः कक्ष में आसीन है क्या? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। आसन छोड़कर किसे नमस्कार किया है आपने? सुनो प्रिय, सर्वार्थ सिद्धि में जो इंद्र पद के सुखों का उपभोग कर रहे हैं, उनकी आयु 6 मास की ही शेष रह गई है। वे अब से 6 माह पश्चात मध्यलोक के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने वाले हैं। जय हो। का अवतरण, तब तो हमें महान पुण्य लाभ होगा। वीर आए सो धर्म दरबार में, विश्व धर्म के प्रवर्तक अवसर्पणी काल के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का अवतरण होने वाला है। आज के 15 माह पश्चात सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से अमेन चयकर महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाविराय रूपी उद्याचल एवं जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी रूपी पूर्व दिशा से जिनेन्द्र सूर्य प्रकट होंगे। हम सबको प्रभु की सेवा का प्रथम स्वर्ण अवसर प्राप्त होने वाला है। अतः आप भरत क्षेत्र के आर्यखंड में शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वास्थ्य कर अयोध्या नगरी का स्वर्ग सदृश मनोहर रचना कीजिए। वही समय अब आ गया, चलो सब मिल चले अयोध्या नगर चले, चलो सब मिल के चले अयोध्या नगर चले। आज खुशी का दिन आया, मिलकर खुशियां मनाया। अरे नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की चाही बहार देखो। अरे नगरी की रचना अपार देखो, वो देखो खुशियों की आई बहार देखो। अरे धीरे रे चलो मोरी मरो देवी माता, धीरे रे चलो मोरी मरो देवी माता।
करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ। त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ। देखे 16 सपने, जाने उनका, वो जाने उनका फल क्या होगा। सुनो जी, माने देखे 16 सपने, जाने उनका, वो जाने उनका फल क्या होगा। प्रथम सुगज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगरज घने। प्रथम सूरज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगरज घने। दूजा बैल एक शुभ देखा, उन्नत कंधा शब्द भने। दूजा बैल एक शुभ देखा, उन्नत कंधा शब्द भने। दर्शकों, इस महोत्सव के प्रथम दिवस की पंच कल्याणक पूर्व रूप क्रियाएं यहीं समाप्त होती हैं। ये आयोजन एक ऐतिहासिक और धार्मिक अनुभव था जो सभी श्रद्धालुओं के दिलों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। कल हम फिर से उपस्थित होंगे आपके समक्ष उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं की झलकियों के साथ। अब फिलहाल समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। हम आपको पुनः जय जिनेंद्र के साथ आशीर्वाद और प्रेम भेजते हैं। जय जिनेंद्र। फल